गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। लिसन बेटा, आज हम जो कविता करने वाले हैं उसका नाम है कैमरे में बंद अपाहिज और इसके रचयिता हैं रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय ने बड़े सुंदर तरीके से आजकल की जो स्थिति है उसका वर्णन किया है। कैसे जो मीडिया कर्मी हैं किसी का भी मजाक उड़ाते हैं, किसी को भी उनके अपने पैसे बनाने के लिए, अपना शो हिट करने के लिए वो किसी की भी फीलिंग्स की केयर नहीं करते, भावनाओं की कद्र नहीं करते। इस कविता में उन्होंने बताया है कि जो मीडिया कर्मी है वो केवल अपना शो जो है वो बढ़ाना चाहते हैं, उसकी टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं, उसको हिट करना चाहते हैं। चाहे उससे किसी की फीलिंग हर्ट होती हैं तो उन्हें कोई मतलब नहीं है। इस कविता में क्या होता है कि जो दूरदर्शन वाले हैं, जो कैमरा वाले हैं, वो ये कहते हैं कि हम अपने दूरदर्शन पर एक अपाहिज को लाएंगे। अपाहिज, आप सोच सकते हो कि अपाहिज की स्थिति कैसी होती है। जो हैंडीकैप होते हैं, जिनका शरीर का कोई भी अंग आई थिंक मेरे हिसाब से जो काम नहीं कर सकता, उसकी हालत बहुत बुरी होती है। आप समझ सकते हैं इस चीज को, शायद नहीं भी समझ सकते हैं, क्योंकि जिसके साथ जो बुरी कंडीशन होती है उसका केवल वही सोच सकता है। तो हम सिर्फ उसको एक कंडोलेंस दे सकते हैं, एक सहानुभूति दे सकते हैं, लेकिन कैमरा वाले जो हैं, जो दूरदर्शन वाले हैं, उनके पास वो भी नहीं होता। वो चाहते हैं कि बस उसकी कंडीशन को देखकर, उसकी कंडीशन को बेचकर वो पैसे कमाएं। तो वो कहते हैं कि हम कैमरा पर एक अपाहिज को लाएंगे, एक हैंडीकैप पर्सन को लाएंगे और उससे तरह तरह के सवाल पूछेंगे। सवाल किस तरह से होंगे कि आप अपाहिज कैसे हुए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। तो बार बार उससे इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। आप देखिए, जिस पर्सन को कोई दुख हो, अगर बार बार उससे उस दुख की याद दिलाई जाए, दुख के बारे में पूछा जाए, तो वो पर्सन परेशान होता है, वो हर्ट हो जाता है। लेकिन कैमरा वाले जो वो है, संवाददाता जो है, रिपोर्टर जो है, उसका मेन पर्पस क्या है? उस अपाहिज की आंखों से आंसू लाना, साथ ही साथ दर्शकों की आंखों से भी आंसू लाना। ये ह्यूमन नेचर होता है कि जब हम टेलीविजन पर या कहीं भी कुछ देख रहे होते हैं, सिनेमा में देख रहे होते हैं, तो उसकी जो इमोशंस होती हैं, जो मूवी में या उस सीरियल की या उस शो की जो इमोशंस होती हैं, उसके साथ साथ हम भी बह जाते हैं। तो रिपोर्टर इस चीज को अच्छी तरह से समझता है। वो देखता है कि अगर अपाहिज रोएगा, हमारे जो बार बार प्रश्न पूछने पर अपाहिज रोएगा, तो उसके साथ साथ दर्शक भी रोएंगे, यानी दर्शक वो शो बार बार देखेंगे तो उनका शो हिट हो जाएगा। तो इस तरह से वो उस अपाहिज की जो परेशानी है, जो उसकी मासूमियत है, उसको वो बेचेंगे और उससे वो पैसा कमाएंगे। तो ये बहुत बुरी सिचुएशन है। लेकिन आज की सिचुएशन यही है कि मीडिया कर्मी जो है वो कहीं भी पहुंच जाते हैं, वो किसी की फीलिंग्स नहीं देखते हैं, बस उन्हें अपना शो बेचना है। तो यही इस पोएम में बताया गया है, इस कविता में बताया गया है। तो स्टार्ट करते हैं पोएम। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। क्या कहता है कवि? ये रिपोर्टर की तरफ से बोल रहा है, जो संवाददाता हैं, जो टेलीविजन वाले हैं, वो क्या कहते हैं? हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम टेलीविजन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम समर्थ भी हैं, हर चीज करने में सक्षम भी हैं, शक्तिवान भी हैं और शक्तिशाली भी हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम एक दुर्बल को लाएंगे, दुर्बल जिसमें कोई बल नहीं है, दूर प्लस बल, दू विसर्ग लगा हुआ है, दू जो है नेगेटिविटी में आ जाता है, बल मीन्स बल, इसके पास बल नहीं है, उसको लाएंगे एक बंद कमरे में। रिपोर्टिंग कैसे की जाती है, किसी का इंटरव्यू कैसे लिया जाता है? बंद कमरे में। तो बंद कमरे में उसको लाएंगे, उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? अब ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ही देखिए। जब आप एक अपाहिज को ला रहे हो तो आप उससे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो? तो क्या आप एक अपाहिज हैं? डेफिनेटली वो अपाहिज है, तभी आप उसको लाए हो। लेकिन वो फिर भी ये क्वेश्चन उससे पूछेंगे, क्या आप अपाहिज हैं?
अब फिर कैमरा वाले जो हैं, रिपोर्टर जो हैं, उस अपाहिज जो इंसान है उससे क्या पूछेंगे, क्या आप अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? सेकंड क्वेश्चन क्या पूछेंगे, आप क्यों अपाहिज हैं? आपके अपाहिज होने का कारण क्या है? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। अब जिस पर्सन का कोई शरीर का अंग काम नहीं कर रहा, चाहे बाजू है, चाहे कोई पैर है, या आंख है, या कान है, या हाथ है, कुछ भी है, मान लो वो काम नहीं कर रहा, तो उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्या ये चीज़ आपको दुख देती है? आप बताइए स्टूडेंट्स, वो चीज़ दुख देती होगी या नहीं? ऑब्वियसली देती होगी, देती होगी ना। तो वो क्या पूछ रहा है, आपका अपाहिजपन दुख तो देता होगा? हाँ देता होगा। देता है? फिर दोबारा पूछते हैं, देता है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। आपने भी कभी देखा होगा, मान लो कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी जो चोटें होती है ना, जिसका एक्सीडेंट होता है उसको क्लोज करके दिखाते हैं, जूम करके दिखाते हैं कैमरा में, तो उसका जो कटा हुआ अंग है शरीर का, उसको भी कहते हैं दिखाओ इसको बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? अब फिर से उसके दुख को कुरेद रहे हैं। बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा, बार बार कहते हैं कि दुख बताइए, जल्दी बोलिए। आपने रिपोर्टर्स देखे होंगे टीवी में, हाँ जी बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, इस तरह से रिपोर्टर्स क्वेश्चन करते हैं, लेकिन वो अपाहिज बता नहीं पाएगा क्योंकि वो दुख से पहले ही दुखी है और बार बार उसके दुख को कुरेदा जा रहा है, तो वो उससे और दुखी हो जाता है, वो बोल नहीं पाएगा। दोबारा से उसको कहते हैं, सेकंड पैरा में देखिए, दोबारा फिर कहते हैं सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। फिर से उससे क्वेश्चन करते हैं कि सोचिए, जरा सोचिए, बताइए, और हमें सोचकर बताइए कि अपाहिज होकर कैसा लगता है। ये क्वेश्चन है पूछने का कि जो इंसान अपाहिज है, जिसके शरीर के अंग काम नहीं कर रहे, उससे ये पूछा जा रहा है कि आपको हैंडीकैप होकर कैसा लगता है। किसी का हाथ टूट गया, उससे पूछ रहे हैं कि आपका हाथ टूट गया, आपको कैसा लगता है? वो क्या कहेगा, मुझे अच्छा लगता है, ऐसा कहेगा? नहीं, लेकिन फिर भी उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कैसा, यानी कैसा लगता है, डिटेल में बताइए, यानी वो बोलकर बताए कि उसको कैसा लगता है। ऐसा करके हम खुद इशारे से बताएंगी कि क्या ऐसा। फिर जब वो इंसान बोल नहीं पाएगा, जो अपाहिज इंसान जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है, जब वो बोल नहीं पाएगा, तो जो रिपोर्टर हैं वो खुद अपने इशारे करके वो चीजें बताएंगे। फिर दोबारा क्वेश्चन करेंगे, सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। ये रिपोर्टर्स की ना हैबिट होती है, उनका ये टेक्निक होता है इस तरह से क्वेश्चनिंग करने का। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, थोड़ा सा सोचिए तो सही, कोशिश तो करिए, बताइए तो सही, सोचकर तो देखिए। वो इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। ये अवसर खो देंगे, यानी आप कैमरा के सामने आए हुए हैं और ये अवसर आपको दोबारा नहीं मिलेगा, आप ये अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। अब कार्यक्रम को रोचक बनाना है किसी भी तरह से, ताकि वो शो सारे देखें, उसका इंटरव्यू सारे देखें, तो उसको रोचक बनाने के लिए हम इतने क्वेश्चंस उससे करेंगे, इतने क्वेश्चंस उससे पूछेंगे, इतने प्रश्न पूछ पूछ कर उसको अंत में हम रुला देंगे ताकि वो रोने लग जाए। उससे बार बार अगर पूछेंगे सोचिए सोचिए, बताइए बताइए, तो वो रोएगा। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। फिर वो दर्शकों की थिंकिंग के बारे में बताता है कि जब कोई ऐसा सीन हम देख रहे होते हैं टीवी में, तो हमारी थिंकिंग क्या होती है कि हमें भी ऐसा लगता है कि बस अब वो रोने वाला है। जिस तरह से ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो अब ये रोने वाला है। आप भी अब ये पोएम पढ़ रहे हो तो आपको भी ऐसा लग रहा है ना कि जिस तरह से वो रिपोर्टर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अपाहिज डेफिनेटली रोएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे पूछे जा रहे हैं, तो वो तो रोएगा ही। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, लेकिन यह प्रश्न उससे पूछा नहीं जाएगा, ये तो सिर्फ आपसे बात की जा रही है, ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे। फिर हम पर्दे पर क्या दिखलाएंगे? फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, कि उसकी आंख जो है उसमें स्वेलिंग आई हुई है, वो आंख सूजी हुई है, फूली हुई है, बहुत मोटी हो रखी है।
बहुत बड़ी तस्वीर, और उसको एकदम से जूम करके दिखाएंगे, नज़दीक से दिखाएंगे, जो बड़ी तस्वीर पूरा फोकस उस पर होगा, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी होगी। जब कोई पर्सन परेशान होता है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, उसके होंठ कांप रहे होते हैं। उसी तरह से जब उस अपाहिज को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा तो उसके होंठ भी कांपेंगे, उसमें कसमसाहट सी होगी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। और अब फिर दर्शकों को वो कहता है कि हमें पूरी आशा है कि आप ये सोचेंगे कि ये जो उसका अपाहिजपन है, अपंगता है, वो उसको पीड़ा दे रहा है, इसलिए उसके होंठों पर कसमसाहट है। दर्शक यही सोचेंगे कि वो दुखी है अपने अपंग होने से, इसलिए उसके होंठों पर कसमसाहट भी है, और वो किसी बात का जवाब नहीं दे पा रहा। आई थिंक ये पोएम आपको इंटरेस्टिंग लग रही होगी, क्योंकि बहुत इजी सी पोएम है और करंट टॉपिक पर ये है, करंट सिचुएशंस पर ये है ये पोएम, क्योंकि आजकल ऐसा ही होता है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो रिमेनिंग पार्ट है वो इसका रीड करेंगे। ओके, थैंक्स।